मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 6 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें वही कंडीशन है जो मैंने फेमस कंडीशन या यूनिवर्सल मेथड के नाम से कई दफ़ा आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लाइन x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 विल टच द सर्किल, यानी सर्किल है, लाइन उसे टच करती है, यानी कंडीशन आपके पास आ रही है। ये मैंने आपको बार बार इस वर्ड के बारे में बताया है। ठीक है, और कॉनिक जो है वो सर्किल यूज़ हो रहा है। ऑल्सो फाइंड टेंजेंट टू द सर्किल। देखिए ये KPK जो बुक है इसमें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने EPS जो सीरीज़ है हमारी, इसका लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पर फाइंड अननोन व्हेन लाइन टच द कॉनिक्स, ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन डिटेल जो है वो यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और आखिरी चीज़ वो सिर्फ यहाँ एक्सप्लेन करनी है, वो क्या है कि जब आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, फिर वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड टेंजेंट, तो k की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है आपके पास, यहाँ k की जगह पुट करना है। यानी जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू लाइक आ जाती है 2, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। जस्ट ये एक पार्ट इसमें ऐड कर दिया है, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व होगा। अब देखिए हमारे पास इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी पार्ट 6 के साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है, ठीक है, और की चॉइस के साथ, ये आपके पास एलिप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कन्वर्ट द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको बता दी है मैंने आपको, ये EPS में पहले बताया था कि ये क्वेश्चन KPK बुक्स में नहीं है, लेकिन ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, और ये मॉडल पेपर में देखें उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि आपको एक एलिप्स गिवन है और आपको उसका सेंटर, वर्टाइसेस, कोवर्टाइसेस एंड फोकाई फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे पास जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ है, इसका लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें एलिप्स के डिटेल इन ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी और तमाम एलिमेंट्स फाइंड आउट करना बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 पर, और ये जो 7 पार्ट है ये यूनिट 3 से है। ठीक है, डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। देन माइनस 2x dy ओवर dx इक्वल टू, हमारे पास 2x की टर्म को अगर हम शिफ्ट कर देंगे राइट वर्ड, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब हम ये माइनस 2x को, अच्छा ये हमारे पास जो टर्म है ये 2x नहीं है, ये है 2y। ठीक है, और अब हम इस टर्म को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो जब राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी, तो dy अपॉन dx माइनस 2x अपॉन माइनस 2y। तो अब हमारे पास ये माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यही प्रूफ करने के लिए दिया गया था। तो dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, ये इसका जो पार्ट A था ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब पार्ट B में एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, यानी जो इसका पार्ट B दिया हुआ है वहाँ ये फंक्शन गिवन है कि y इक्वल टू 3 साइन 2x। ठीक है, और आगे फर्दर हमारे पास x की एक वैल्यू भी गिवन है कि x इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस पाई। अब इसमें हमसे जो डिमांड कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है, वो है dy अपॉन डी यू। तो सबसे पहले तो हमें इसको
डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू यू। तो अब हम अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन देखें एक्स और वाई जो दोनों हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है ना, हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, y इक्वल टू 3 sin 2x। इसे हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx 3 एज इट इज़। साइन का डिफरेंशिएट होता है cos और एंगल 2x सेम, देन 2x एंगल का डिफरेंशिएट आ जाएगा 2। तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx 2 3 ज़ा 6 cos 2x, ठीक है। अब हमारे पास dy अपॉन dx आ गया। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास x इक्वल टू, ठीक है, और यू स्क्वायर प्लस पाई। तो अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगी dx अपॉन du और u स्क्वायर का डिफरेंशिएट आ जाएगा 2u और पाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन du इक्वल टू आ जाएगा 2u, ठीक है। ये हमारे पास dx अपॉन du आ गया और ये हमारे पास dy अपॉन dx आ गया। अब हमें इसमें से जो फाइंड आउट करना है वो है dy अपॉन du। ये है बाय चेन रूल, ये आपके पास चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ गया। एक आसान जो टेक्निक है वो मैं आपको इस तरह बताता हूँ। ये चेन रूल से आप पढ़ चुके हैं, यानी अगर यहाँ से हम dy की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो ये बन जाएगी 6 cos 2x dx, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से अगर हम du की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो यहाँ से du की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी dx अपॉन du, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो dx अपॉन 2u ये वैल्यू सब बन जाएगी। अब हमने dy अपॉन du फाइंड आउट करना है, तो dy की वैल्यू है 6 cos 2x dx और डिवाइडेड बाय जो du है उसमें आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन 2u। अब ये देखें dx और dx कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 2u यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u इंटू 6 cos 2x। अब आपको एक वैल्यू दी गई है जो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, du अपॉन dy अपॉन du एट u इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ जब आप 2 6 12 करके u की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 2x, तो ये कंप्लीट रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा जो आपके पास शो करने के लिए दिया गया था। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 है, इसी का जो मतलब चॉइस में और में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वेक्टर्स चैप्टर का वेक्टर डिफरेंशिएशन जो यूनिट 5 है ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट 5 और एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है, और हमने इसमें से दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक हमारे पास वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो है 3 cos ti प्लस 3 sin tj और प्लस t स्क्वायर और k। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट मतलब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास ये बन जाएगा d बाई डी टी। हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर को कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा r ऑफ t।
तो हमारे पास देखें 3 एज इट इज़ है और कॉस का डिफरेंशिएट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ कॉस को डिफरेंशिएट हम करने लगे तो कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन टी और आई रिमेन सेम प्लस 3 एज इट इज़ और साइन टी का डिफरेंशिएट होता है कॉस टी और जे एज इट इज़ प्लस टी स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएट आपको पता है कि 2t हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2t और k। तो ये जब हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वेलोसिटी का वेक्टर बन जाता है इन टर्म ऑफ t माइनस 3 साइन टी आई रिमेन सेम प्लस 3 कॉस टी और अब j हमारे पास सेम है और प्लस 2t, ठीक है। और ये k हमारे पास यूनिट वेक्टर सेम। ये वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये आपका जो है वो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो वेलोसिटी में आपके पास अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास देखें क्या हो जाएगा। फर्स्ट वाला आपके पास -3 तो सेम रहेगा, साइन टी का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस टी, यानी -3 कॉस टी आई एज इट इज़। फिर सेम आपके पास यहाँ 3 कॉस टी में 3 सेम रहेगा और कॉस टी का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन, ठीक है। तो 3 इंटू माइनस साइन टी जे सेम और 2t का जो डिफरेंशिएट है वो क्या आ जाएगा 2। तो जस्ट 2 रह जाएगा आपके पास क्योंकि t का डिफरेंशिएट हो जाता है 1। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम -3 cos t i प्लस माइनस माइनस 3 sin t j और प्लस 2 और k यूनिट वेक्टर एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमने इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर ली।